एक बहू दो सास। भई बड़े घर में कौन शादी करना नहीं चाहता, या कौन नहीं चाहता कि ससुराल की पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन उनकी बेटी बने। बस यही चाहत ने करवा दी राधिका की शादी दो कजिन भाइयों से। देखिए जेठानी जी, भले राधिका आपकी भी बहू है, लेकिन पसंद तो मेरे बेटे ने पहले किया था तो क्या? अरे बड़ा तो मेरा बेटा है, उसे मेरे बेटे के साथ रहना होगा। भले ही तू सास वाले सारे रस्में उसके साथ कर ले, लेकिन बहू तो वो मेरी ही रहेगी। वहीं राधिका, जिसकी माँ ने समझा कर भेजा था कि जान जाए पर प्रॉपर्टी ना जाए। अरे यार, ये स्यापा भी ना जाने कब निपटेगा। माँ जी, मैं तो सोने चली। वो क्या है ना, शादी की रस्में वो भी दो दो बार करने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई। लेकिन अब मैं ना सोने जा रही हूँ। डिसाइड हो जाए कि मैं किसकी बहू हूँ तो बता दीजिएगा। राधिका सोने चली जाती है। वहीं शाम को दोनों भाई आराम से बैठते हैं कि अरे यार, तू क्या बच्चे की तरह पीछे लगा है? कर लेना कंप्रोमाइज, राधिका को तलाक दे दे। ले, अभी तो सहरे के दाग सर से उतरे नहीं, हल्दी भी छूटी नहीं शादी की, और तू तलाक की बात कर रहा है। अरे यार, सुहाग रात तो मनाने दे। देख, तमीज से बात कर ले, तेरी भाभी है वो भी माँ जैसी। देख, मजाक की भी हद होती है। पहले राधिका को मैंने पसंद किया था, ये तो तू बीच में आ गया। उधर जेठ जेठानी की अपनी कहानी चल रही थी। क्या जरूरत थी राधिका की शादी अपने बेटे से कराने की? तू तो जानती थी कि वो छोटे की पसंद है। वो क्या है ना, मैं बड़ी हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि छोटे बेटे की शादी पहले और मेरे बेटे की शादी बाद में हो। फिर आप तो जानती ही हो ना कि अनुज को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। ऐसे में उसे राधिका पसंद आ गई। अरे पता है कितने साल बाद कोई लड़की अच्छी लगी है उसे। हाँ, लेकिन अब एक दुल्हन के दो पति और दो सास, पता नहीं बेचारी क्या करेगी। वहीं अपने कमरे में देवरानी अपने पति से बात कर रही थी। देखा भाभी को, जलन तो इस औरत के अंदर से कम होगी ही नहीं। मेरे बेटे ने लड़की पसंद की, हम रिश्ता लेकर गए, ये बात फाइनल भी हमारे बेटे के साथ हुई, और आ गई ये बीच में। अरे देखा जाए तो भैया बड़े हैं, और अनुज भी रोहित से बड़ा है। ऐसे में अनुज की शादी राधिका से ठीक थी। पर मैं तो सोच रहा हूँ कि राधिका के माँ बाप कैसे हैं, जो अपनी एक लड़की की शादी दो दो लड़कों से करा दी। वो भी छोड़ो, देवरानी जेठानी की एक बहू। अब तो उस बहू को भगवान बचाए। होता भी वही है जिसका डर होता है। अगले रोज, राधिका नाश्ता कहाँ है? मेरा नाश्ता लगाओ। राधिका देवरानी को नाश्ता देने ही वाली होती है कि राधिका, मेरा नाश्ता कहाँ है? और पता है ना, मैं ये पूड़ी कचौड़ी नहीं खाती। हल्का नाश्ता देना मुझे, हल्का। राधिका जिठानी सास के लिए पोहा बनाकर दे रही होती है कि वो क्या है ना, जेठानी जी की उम्र हो रही है तो वो ऐसा ही खाती हैं। बुढ़ापे में भी इनकी बहू आई नहीं और मेरी बहू से काम चला रही है। कैसे आई नहीं है? ये जो राधिका जिसे तू बेशर्म की तरह पूड़ी बनवा रही है ना, ये मेरी बहू है, मेरी। लेकिन पसंद तो रोहित की ही थी ना। पसंद तो मैं अमिताभ बच्चन को भी करती हूँ, तो वो तो मेरा पति नहीं होगा ना, रहेगा तो जया भाभी का ही ना। जया भाभी कौन है मम्मी जी? अरे वो जया बच्चन, अमिताभ की बीवी। उन्हें बोला जया भाभी। राधिका सर पर हाथ पकड़ लेती है कि क्या परिवार है। पहले तो शादी करवा दी, अब लड़ रही है कि बहू किसकी। बहू वो क्या है ना, शाम को तुझे देखने लोग आ रहे हैं, वो जो भी शगुन का लिफाफा दे वो सास को देना होता है। समझ रही हो ना? राधिका तो समझ रही थी कि शगन का लिफाफा सास को देना होता है, लेकिन कौन सी सास को, वो समझ में नहीं आया शाम को। अरे क्या मजबूरी थी बहन कि एक बहू दोनों ले आई? देखिए बहन, वो अनुज का तो पता ही है, कब से लड़की दिखा रही थी, कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। अब राधिका को पसंद किया, बोल रहा था इससे शादी नहीं हुई तो कभी शादी नहीं करेगा। हाँ, रोहित भी तो राधिका को पसंद करता था। उसकी शादी की बात राधिका के पापा से चल भी रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर ये बड़ी बनकर आ गई तो क्या करे।
अरे तो तू छोटी बनकर रहने देती। तेरा रोहित तो सुंदर है, उसे क्या कमी थी लड़कियों की? और क्या, समझाओ उसे। अच्छा लगता है क्या भला एक बहू और दो दो सास? पड़ोसन का तो काम हो गया था। वो दोनों देवरानी जेठानी के बीच माचिस लगा चुकी थी। अब शगुन का लिफाफा दिया और निकल जाती हैं। राधिका के हाथ में लिफाफा एक, सामने सास दो। हे भगवान, क्या करूं, किसे दूं लिफाफा? आज पता चल जाएगा कि ये लड़की मन ही मन किसे अपनी सास मानती है। वहीं राधिका भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। दोनों सास को सामने देखकर उसे आइडिया आ जाता है। वो लिफाफा खोलती है और पैसे अपने पर्स में रख लेती है। आप दोनों में से जिसे भी लिफाफा लेना है बता दो, यहाँ रख दिया है मैंने। वो क्या है ना, आप लोगों ने ही कहा था कि लिफाफा तो सास का होता है तो ले लीजिएगा लिफाफा। दोनों सास हैरान रह जाती हैं कि बहू तो उन लोगों से भी 4 हाथ आगे निकली। दीदी आप बड़ी है, आप ही रख लो लिफाफा। अरे बड़ी होने का इतना ही सम्मान रखना था तो बहू ही दे देती। अब लिफाफा तू ही रख ले। क्या है दीदी, बात बात पर आप तो रहने दीजिए, मैं ही रख लेती हूँ लिफाफा। कौन सा किसी का नाम लिखा है, आगे शगुन डालने के काम आएगा। देवरानी जिठानी की एक बहू, कभी बहू सासों से परेशान तो कभी सास बहू से। वहीं दूसरी और बहू के मायके में सोच रहा हूँ राधिका को ससुराल से ले आऊं कुछ दिनों के लिए। अरे जाओ ले आओ कुछ दिनों के लिए, बहुत कुछ सिखाना है उसे। क्या है ना, जिस लिए दो दो उन लोगों से उसकी शादी कराई है, कहीं वो सारा प्लान चौपट ना कर दे। वहीं राधिका भी मायके आने के लिए काफी परेशान थी। लेकिन सवाल फिर से वही कि भाई कौन सी सास से ले परमिशन। बड़ी सासू माँ, वो क्या है ना, घर की याद आ रही है तो मैं चली जाऊं। देखो मायके जाना है कि नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले ये बताओ कि ये बड़ी सास क्या होता है, हैं? बड़ी छोटी कुछ नहीं, तेरी एक ही सास है और वो मैं हूँ, समझी? ठीक है चले जाना, जाकर माँ से मिलकर आ थोड़े दिन। बहू खुश होकर तैयारी शुरू करती है कि सामने आ जाता है जिठानी का बेटा अनुज। अरे अरे राधिका, कहाँ चली राधा रानी? जी वो मैं ना मायके जा रही हूँ, माँ की याद आ रही है। अरे मैं छोड़ने चलूँगा ना, शादी के बाद तुम पहली बार मायके जाओगी तो अकेले थोड़ी ना जाओगी, मैं भी चलूँगा छोड़ने। एक रात रुकूंगा और फिर कल वापस आ जाऊँगा। राधिका जो कि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके ससुराल से मायके जाए, लेकिन अब अपने मुंह से कैसे ये बात कहे। हाँ क्यों नहीं ये तो बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है कल चलते हैं फिर। राधिका अनुज के पास से सीधे पहुंच जाती है देवरानी सास के पास। छोटी सासू माँ, वो क्या है ना, बड़ी सासू माँ ने मुझे मायके जाने के लिए हाँ कर दिया है। अब शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हूँ तो ये पूछना था कि अकेले जाऊँ या रोहित जी छोड़ कर आएंगे। हाय रे राधिका बहू, तुझसे यही उम्मीद थी। मैं जानती थी तुझे रोहित ही पसंद है अपने पति के रूप में। हाँ वही जाएगा, मैं उसे तैयारी करने के लिए बोल देती हूँ। राधिका अपनी आग लगा चुकी थी, लेकिन अब मायके जाना भी जरूरी था। तो मायके जाए तो कैसे, और वो भी अकेले। तभी वो अपनी माँ को फोन करती है और माँ को सारी बात बताती है। माँ, प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसे जोकरों के घर में ब्याह कर दिया है मेरा। दो बेवकूफ सास के बीच में मेरी तो हालत खराब है। कब तक झेलना होगा इन लोगों को मुझे, और कल मैं इन लल्लुओं के साथ वहां नहीं आऊंगी। अरे मेरी राजकुमारी, क्यों परेशान हो रही है? मैं अभी तेरे पापा को कहती हूँ, सुबह सबकी आँख खुले तो सामने तेरे पिता खड़े हो, वही लेकर आएंगे तुझे। रहने दे दोनों को लड़ते झगड़ते। राधिका बहुत खुश हो जाती है, वो सो जाती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो ससुराल में है जहाँ दीवारों के भी कान होते हैं और जहाँ एक नहीं दो सास खड़ी हैं। देख रही है दीदी, ये तो हम लोगों की भी अम्मा निकली, न आपको सास मानती है ना मुझे। तो प्रॉपर्टी चाहिए इसे। वही मैं सोचूं, कैसा बाप है, दो लड़कों से शादी करा दी बेटी की। दीदी लड़ तो हम ही रहे थे, दूसरे तो फायदा उठाएंगे ही ना। अरे तो फिर अब क्या किया जाए?
दीदी परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना। कल इसका बाप आएगा तो देखिए क्या करते हैं। देवरानी रात को राधिका के दोनों पति को साथ बिठाकर प्लान बनाती है। फिर अगले रोज सुबह राधिका का पिता बहन जी वो क्या है ना, राधिका को ले जाने आया हूँ मैं। अच्छा हुआ मेरे आधे ससुर जी आप आ गए। वो क्या है ना, ले जाइए राधिका को। और ये रहा तलाक का पेपर, मैं इस पेपर से मेरी शादी तोड़ रहा हूँ। तभी रोहित आ जाता है। ये मेरे तलाक के पेपर, मैं भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जिसके दो दो पति हो। राधिका ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे कल तक जिस घर में उसके लिए मारा मारी थी, आज कोई उसे रखना ही नहीं चाहता है। अरे अरे ये कैसे, और तलाक ही देना है तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हक दो। तभी एक वकील आ जाता है। जी कैसे हक की बात कर रहे हैं आप, ये शादी तो मान्य है ही नहीं। इस घर में आपकी बेटी इन लोगों की बेटी की तरह ही रही है, ना इसका कोई पति हुआ ना ही सास। ये तो शादी के किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि दो दो शादी एक मंडप में। अरे भाई ये तो किसी की भी बीवी नहीं है, तो तलाक देने की भी जरूरत नहीं है। माना मेरी देवरानी थोड़ी तेज और चालाक है, लेकिन हमारे घर का भला खूब जानती है। चलो निकलो यहाँ से, बड़े आए प्रॉपर्टी वाले।